हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं स्वेनी सहगल एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडीज पर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका था कि रीजनिंग को फिनिश करने के बाद हमने वर्ग स्क्वायर शुरू किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जिन का इकाई अंक 0 होता है कैसे हम उसका स्क्वायर करते हैं और जिनका इकाई अंक 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो बहुत अच्छे से किया होगा और आज हम आपको वर्ग के ही, आप इसको पार्ट, अगर उसको पार्ट 1 मानते हैं तो उसको हम पार्ट सेकंड बोल सकते हैं कि वर्ग का भी हम पार्ट सेकंड ये कर लेते हैं। ये स्टूडेंट हमने, आप एक चीज समझिए, अगर आपका वर्ग करने की स्पीड आ जाती है तो आप सारी चीजें बहुत आसानी से कर पाएंगे। हमने पहले भी आपको पिछली वीडियो में ये चीज बताई थी, ठीक है। और एक चीज मैंने बोली थी कि आपको 11 से 30 तक के जो स्क्वायर हैं वो तो याद करने ही है। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों ने ये कर लिए होंगे। अगर आप लोगों ने ये कर लिए होंगे तो जो आज चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो चीजें भी आपको बहुत आसान तरीके से, आप बहुत बड़े बड़े जो स्क्वायर्स होते हैं, नंबर होते हैं, उनके आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। एक चीज और होती है स्टूडेंट, यहाँ पर अगर कभी ऐसे आ जाए कि 32 है तो इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो आपको एक चीज क्या करना है, आपको ऐसे नहीं करना है ना, आपको ऐसे नहीं करना, इसकी गुना इसमें या कैसे भी आप जैसे समझते हैं ऐसे बताया जाता है ऐसे। तो उससे ये चीजें जो है आपको लगता है कि अलग तरीका है, लेकिन अगर आप देखते हैं इतनी देर में तो आप ऐसे भी कर लोगे, 2 दूनी 4 2 3 6 है ना, 4 6 ऐसे भी कर लोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट कि इस तरीके से नया चीज बता के आपकी जो पहला तरीका है उसमें भी आपकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आप इसमें पेन ना चलाएं, देखो अगर आप ऐसे करते हैं जैसे मैंने अभी बताया था, है ना, ऐसे अगर आप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको पेन नहीं चलाना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि 2 दूनी 4 2 तिया 6 6 दूनी 12 का 2 1 3 1024। तो यहाँ से इसका स्क्वायर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये कैसे हुआ, ठीक है, ये चीज समझनी है। देखो पेन चलाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कैसे हुआ वो चीज समझनी है। अगर मैं इसको मानता हूं B और इसको मैं मानता हूं A, तो आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले आपको B का स्क्वायर करना है, फिर B की गुणा A में करनी है और उसका डबल कर देना है, समझ गए ना। सबसे पहले B का स्क्वायर करना है, फिर B की गुणा A में करनी है, उसका डबल कर देना है, फिर A का स्क्वायर करना है। अगर कोई कैरी बचेगा तो वो चलता रहेगा, ठीक है, वो मैं भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज समझनी है बस। ये ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है स्टूडेंट, ये सिर्फ बताया गया है, आप नोट कर सकते हैं, लेकिन इस पे ज्यादा स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है। केवल आपको इतना याद रखना है कि जैसे मैंने 32 की बात करी थी, ऐसे मैं 42 की बात करता हूँ 1 मिनट के लिए, ये समझाने के लिए है। देखो 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी गुना इसमें, देखो इसकी गुना इसमें, 2 चौक 8 और उसका डबल, 8 दूनी 16, 16 का 6 होता है, एक कैरी हो गया आगे, एक आगे कैरी हो जाएगा। अब 4 चौक कितना हो गया, 16 और 1 17, तो 17 64। यहां से आपको इस तरीके से, ठीक है ना। अब इस चीज से आप 100 तक के जितने भी 2 अंक वाले आएंगे, 62 आए, 65 आए, 66 आए, 67 आए, मतलब जितने भी 100 से 99 तक के जितने भी स्क्वायर होंगे वो सारे आप इस तरीके से कर पाएंगे। आपको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बोलूं अगर इसकी आपको करना है तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, है ना, गुना नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको कर पाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ से समझनी है स्टूडेंट। क्या करना है, हमेशा अगर इसको B मानता हूं इसको A, तो ये चीज सिर्फ याद रखनी है ना, इसका ज्यादा यूज ऐसा कुछ नहीं होने का। देखो अगर मैं बात करूं इसकी 54 की, ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊंगा कि 54 भी कैसे, कितना इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम समझ रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो आपको क्या करना है, 4 चौक 16, एक कैरी हो गया, इतना आपको पता होना चाहिए। तो 4 पंजे 20 दूनी 40, क्योंकि इसकी गुना करने के बाद डबल करना है। 4 पंजे 20, 20 दूनी 40 और 1 41, 1 4 को आ गया हमारा हासिल 25 और 4 कितना हो गया 29, तो कितना आ गया 29 16। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां से आप ये सारी चीजें आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको करके देखना है ना, आपको देखना है 67 का देखना है ना, 92 का भी देखना है और आपको देखना है 87 का देखना है, 62 का देखना है, ठीक, ये सारी चीजें देखनी है आपको करके। आप तब तक देखिए, अभी आगे बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपने वो चीज देखी होगी जो अभी बताया, आपने शायद करके देखे हो, नहीं करे तो करके देखना।
अब आप वो चीजें आसानी से कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर हम देखो कुछ बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं बेस मानता हूं 100, बेस 100 का मतलब ये है स्टूडेंट कि 100 के आसपास की संख्याओं का जो बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, जैसे 104 हो गया, 96 हो गया, देखो दोनों 100 के आसपास की है। ठीक है, कैसे 100 के आसपास की है? ये 100 में 4 प्लस है और ये 100 में 4 माइनस है। ठीक है, लेकिन बेस तो 100 ही है ना। तो जो 100 के पास की संख्याएं होती है उनका बेस हम क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। और फिर उनकी देखो किस तरीके से हम उनका वर्ग करते हैं। तो आपको एक चीज समझनी है, कभी भी अगर दिया हुआ देखो ये कितना है 4, तो हम क्या करेंगे 4 चौक 16, इसी का वर्ग कर देंगे। ठीक है, 4 दिया है, देखो हमें याद रखना है कि 100 से कितना ज्यादा है कितना कम है। तो अब आप एक यहाँ पर एक चीज बताए कि 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो 4 चौक 16, इसका वर्ग कितना आया? 16। ठीक, अब जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 4, तो इस संख्या में उतना ही जोड़ देना है। तो 4 अगर इसमें जोड़ू तो कितना? 8, तो 108, यानी कि 108 16। तो अगर आप ये चीज समझ पाए हैं तो देखो कितनी फास्ट आप बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो अगर मैं आपको बात करूं, ये है 102, तो कितना ज्यादा है? 2, तो 2 दूनी कितना लिखेंगे? 4, लेकिन 2 अंकों तक लेना है स्टूडेंट, ये चीज याद रखनी है ना। 2 तक लेना है, 2 इकाई तक, इकाई दहाई तक लेना है। तो 2 दूनी 4, तो लिखेंगे 0 4। ठीक है, और कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो 104। तो आपका ये यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज देखते हैं। तो इसको समझने के बाद ये देखते हैं हम स्टूडेंट, देखो ये तो क्या था? ये तो 100 से प्लस थे, ज्यादा थे। देखो ये 4 ज्यादा था, तो हमने क्या करा? 4 चौक 16 और 4 इसी में जोड़ दिया तो 108, तो 108 16। ये 2 ज्यादा था तो 2 दूनी 4, 2 इसी में जोड़ दिया 104। तो ये, और एक चीज मैंने बताई थी कि 2 अंकों तक लेना है ना ऐसे। तो अब आप एक चीज याद देखिए, यहाँ कितना कम है? 100 होने में कितना कम है? देखो 4 कम है, 100 होने में कितना कम है? 4, तो इसी का वर्ग करेंगे 4 चौक 16, 2 अंक तक लेना है। ठीक है, 4 चौक 16। अब क्या हुआ? ये कम है तो 4 इसमें से माइनस कर देना है, 4 इसमें से माइनस करता है 92, तो 92 16 इसका आ जाएगा ये। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जब यहाँ पर 4 ज्यादा था तो हमने 4 चौक 16 और 4 इसमें प्लस किया था। जब यहाँ पर 4 कम है तो 4 चौक 16 और 4 इसमें से माइनस किया। ये चीज याद रखनी है। अगर मैं इसकी बात करूं 98 की, देखो ये 98, देखो ये 2 ज्यादा था, ये 2 कम है, तो कितना कम है? 2, तो 2 दूनी 4, 2 अंकों तक लेना है तो 04 लिखेंगे। 9 से कम हमेशा 04 05 06 09 तक ऐसे ही लिखते हैं। तो ये लिख दिया। अब कितना कम है? 2, तो 2 इसमें से लेस, तो 96 04। देखो बहुत आसानी से आप ये सारी चीजें कर पाएंगे स्टूडेंट। ठीक है ना। अगर मैं और बात करता हूं आगे, 92 की बात करता हूं। ठीक है, 92 की बात करते हैं। तो देखो अब आप एक चीज समझना, यहाँ पर कितना कम है 100 होने में? 100 होने में कितना कम है? 8, तो 8 कितना हो गया? 64। अब 8 इसमें से माइनस करना है। 8 अगर इसमें से माइनस करूं तो 2 तो ये हटा दो, तो बचा 6 और माइनस कर दो, यानी कि 84। तो कितना आ गया? 84 64। ठीक है, यहां से आप इस तरीके से ये सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। देखो आप ये सारी चीजें ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी देखो, जैसे मैंने बताया था b का स्क्वायर है ना, b की गुना a में और उसके डबल और फिर a का स्क्वायर। देखो 2 दूनी, देखो 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 नी 36 का 6, 3 को 80, 9 नम 81 और 3 84। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बेस बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि इसके आधार पर फिर हम 200 300 400 500 1000 तक के सारे 10,000 तक के भी स्क्वायर हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज हमें डेवलप करनी है, इस तरीके से ये चीजें सीखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये सारी चीजें करनी है। आगे फिर हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। अगर स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें समझ आती है तो आप इनको लाइक जरूर करते रहना है। ठीक है ना, और लाइक के साथ साथ आपको शेयर भी करना है हमारे चैनल को। ठीक, और दूसरा आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि सारी चीजें आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट, गुड बाय।